जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं साथियों फिर से आपके लिए जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है साथियों, पहला प्रश्न है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, कौन सा जो विश्वविद्यालय साथियों उत्तर गुप्त युग में प्रसिद्ध हो गया था। तो पहला का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, नालंदा। ठीक है ना, नालंदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो बिहार। ठीक है ना, बिहार आपका राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न क्या है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को साथियों ध्यान दीजिएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न। प्रश्न है आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवांकी से मानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर सी, च्यवन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न। पहला गुप्त शासक कौन था? पहला गुप्त शासक श्रीगुप्त था। कौन था साथियों? श्रीगुप्त। पहला गुप्त शासक कौन था साथियों? श्रीगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। प्रश्न क्या है? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ठीक है साथियों, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर पांचवा का कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, हुणों द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुणों के द्वारा जो आक्रमण हुआ था उसी के साथ समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्यभट्ट और वाराहमिहिर। आर्यभट्ट और वाराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा छठवां का ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। ठीक ना, गुप्त वंश राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा सातवां का ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ठीक ना, समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आठवां का साथियों, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी जो चीनी यात्री था फायान, वो किस गुप्त शासन के शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? ठीक है साथियों, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो नौवां का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे जो नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, जो कालिदास जी थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में नवरत्न थे, और साथियों ध्यान दीजिए अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त दरबार में जो नवरत्न थे उसमें ये कालिदास शामिल थे। इनकी पुस्तक साथियों अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम आदि पुस्तकें इनकी जो कि सुविख्यात हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? ठीक है, वायुमंडलीय दाब कैसे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कोशिकाएं होती हैं? अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होती है? तो 11 का राइट आंसर कर सकते हैं आप लोग सी, एक होता है। ठीक ना, एक। अमीबा में कितने सेल कोशिका होती है? एक होता है। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था साथियों? तो राइट आंसर कर लीजिएगा 12 का ऑप्शन नंबर बी, 1963।
1963 में नागालैंड भारत का पूर्ण रूप से राज्य बन गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर 13 का कर लीजिएगा ए, मालीगांव। मालीगांव आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल करता है, ठीक है ना। राज्य का राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। दिल्ली की सुल्तान, जो दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए, शम्स उद इल्तुतमिश, दिन इल्तुतमिश की पत्नी पुत्री थी साथियों, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु को भारत की मंदिरों की पुण्य भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे, राइट आंसर हो जाएगा वाई.बी. चौहान, ऑप्शन नंबर बी, वाई.बी. चौहान जी थे जो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है साथियों? 18 का ए, अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सभी को पता है, कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार से संबंधित है शत्रुघ्न सिन्हा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का साथियों, ऑप्शन नंबर ए, ताले बनाने के लिए। ताले बनाने के लिए मशहूर है अलीगढ़, ताला नगरी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का साथियों, ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 आ गया, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है साथियों, 8 ग्रह। नेक्स्ट, भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो वाराणसी, ठीक है ना, वाराणसी में स्थित है। लास्ट प्रश्न है साथियों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। वीडियो आपको अच्छा लगा साथियों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।